नागौर ना सिर्फ एक शहर है बल्कि एक जज्बात है यहाँ के लोगों का। यहाँ से हैदराबाद गए व्यापारियों का शहर, बंसी वाले का शहर, एक सूफी संत का शहर। प्रारंभ में ये जब चीजें शुरू हुई थी तो व्यापार प्रायोरिटी पर नहीं था। लोगों को एक टेस्ट देना, लोगों को एक स्वाद उनके मन में बैठाना, ये प्रायोरिटी पर था। आज समय बदल गया है। आज स्वाद से कोई अर्थ नहीं है किसी को, व्यापार बन गया है सब चीजों में। इसी कारण से जो स्वाद में कमी आ रही है या जो गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी, उसमें कमी आ रही है, वही है। लेकिन नागौर जैसे छोटे शहर और जिसमें बिना कोई तामझाम, कोई तड़क भड़क के रहित जब वो अपना काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं। नागौर वैसे तो अपने मेलों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसकी नमकीन और मिठाइयाँ भी बेहतरीन है। नागौर की इस यात्रा में हमने कई मिठाइयाँ और कई नमकीन चखी, जिसमें था नमकीन में भालू जी का समोसा, जिसे खाते ही पहला स्वाद आता है मीठा सा और दूसरा स्वाद आता है तेज मसालों का। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक परफेक्ट टेस्ट बनाता है। और यहाँ की फेमस दूध से बनी मिठाइयाँ, जिसमें से एक है चीड़ा पाक। चीड़ा पाक जो है वो मुंह में डालते ही खींचता है, लेकिन इसका स्वाद जो है वो मुंह में चारों तरफ घुल जाता है। इसके खींचने का जो नेचर है, इसकी वजह से इसका नाम जो है वो चीड़ा पाक रखा गया है। और अगली चीज चखी हमने नागौर की फेमस चाय, जिसके लिए नागौर विश्व में जाना जाता है। जहाँ पर पहुंचा और वहाँ की भीड़ देखकर पता चला कि दोपहर में इतनी भीड़ है तो ये चाय कितनी फेमस होगी। नागौर के खाने की बात करें तो बेहतरीन टेस्ट और मसाले और मिठाइयाँ भी इतनी शानदार थी कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा था। लेकिन एक चीज अलग थी जिसने बताया कि नागौर के लोगों का प्रेम क्या है। एक ऐसी रेसिपी जो शायद राजस्थान में सिर्फ यहीं पे मिलती है और एक ही दुकान पे मिलती है। एक राजस्थानी सोच से बनी रेसिपी जो इस थॉट से शुरू हुई कि कोई भी चीज जो है वो वेस्ट ना जाए, लेकिन उसका स्वाद इतना बढ़िया था कि लोगों की डिमांड इस पे बढ़ती गई और आज तक 70 सालों से ये चीज बिकती आ रही है। ये आज भी लिमिटेड बनती है। इसके लिए कई बार पहले लड़ाइयाँ भी हुई है कि कौन इसे पहले ले। भैसा के पहले के दियो ले आलू तो थोड़ी करेंगे, थोड़ी देर जमा दी। हम बात कर रहे हैं भल्लू जी के आलू की। देखिए, राजस्थान में कचौड़ी, समोसा और कोफ्ते, कई तरह की नमकीन फेमस है। इनका कहना है कि इनके पिताजी जो भी नमकीन बनाते थे उसमें जो भी चीजें बचती थी एक्स्ट्रा, उन सभी को मिला के उसको पका के वो एक चटनी बनाते थे ताकि वो सारी चीजें जो है वो वेस्ट ना जाए और उस चटनी को उस नमकीन के साथ परोसा जा सके। और उसी चटनी के साथ उन्होंने परोसने शुरू किए उबले हुए आलू, जिनका कॉम्बिनेशन इतना शानदार है कि वो टेस्ट और ये चीज आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। बस अगली बच्चे ना जो करियो तो यहाँ नहीं चलू, वेस्टेज नहीं जावे और वो कहीं है ब्रांड बन गयो पैसा के। दूरों चलाए जगह लोग आवे ना बे, मतलब पहले फोन कर पर आया करे कैसा भल्लू जी है कोनी है। घने बे गाँव रोटी खाए पर आए पर बे आंकी नमकीन पूरी खाए जाए। दही बड़ो कचौरी दे दो, समोसो आलू दे दो, मतलब चारों नमकीन खाए पर क्या अबे शाम की गिवी। भल्लू जी की विशिष्टता है कि बहुत साधारण से ठेले पर असाधारण चीज वो अपने ग्राहकों के लिए लाते हैं। उनको उनके नाम से आजकल लोग जानने लगे हैं सोशल मीडिया आने के बाद में। नहीं तो उनका जो स्थान है गहलोत गैस सर्विस, उसके कारण से ही और आज भी चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का होगा या वो करोड़पति होगा या उसकी जेब में 25 रुपए होंगे, उसकी चाह ये रहेगी कि मैं वहां जाकर के, और ये जो 3-4 प्रकार की चीजें बनाते हैं। हमने दही के साथ कचौरी खाई है, बीकानेर में आप आलू की सब्जी के साथ कचौरी खाते हैं, कहीं चटनी के साथ कचौरी खाई जाती है, कहीं प्लेन कचौरी खाई जाती है। लेकिन भल्लू जी का जो ये मसाला है, इंग्रेडिएंट्स है जो उनके साथ, जैसे वो दाल का पानी रखते हैं और पतला दही रखते हैं, इसी की तरह उनके साथ जो दही बड़े हैं, एक वो आलू जो बनाते हैं वो अपने आप में अल्टीमेट है। और शायद इस प्रकार से आलू को सीधा खाना ये नागौर के अलावा और कहीं आपको उपलब्ध नहीं होगा। और ये रोज इसे फ्रेश बनाते हैं जो इसे और यूनिक बनाता है। आज भी ये अपने पिताजी के ठेले पर इसे बेचते हैं। आज हम फास्ट फूड के जमाने में ये फ्रेश जो चीजें हैं, भल्लू जी के जो आलू है, ऐसी रेसिपीज को भूलते जा रहे हैं।
और मुझे लगता है कि अगर आप नागौर में रहते हैं या नागौर जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार भल्लू जी का आलू जरूर चखें। क्या पता कब ये रेसिपी हमारे राजस्थान से गायब हो जाए।